आप वही बन जाते हैं जो आप सोचते हैं। मैं आज एक ऐसी बुक की बात करने जा रहा हूँ, एज ए मैन थिंक इट। ये बुक छोटी सी बुक है जिसकी समरी मैं आज आपके पास लेकर आया हूँ कि कैसे आपकी सोच, आपकी सक्सेस, आपकी हेल्थ, आपकी पीस यानी आपकी शांति, आपकी बॉडी, आपके गोल्स को कैसे आप डिफाइन कर सकते हैं। आपके थॉट्स के द्वारा आप कैसे अपनी सिचुएशंस को बदल सकते हैं। आपके विचार ही वो ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अपनी लाइफ में कितनी सक्सेस आप हासिल कर पाएंगे। दुनिया के बड़े से बड़े लोगों ने कैसे अपनी लाइफ में सक्सेस और शांति हासिल की है, ये उनके थॉट के द्वारा, उनके थॉट प्रोसेस के द्वारा ही उन्होंने किया है। इस बुक के माध्यम से, इस बुक में आपको 7 लेसन बताए गए। छोटी सी बुक है ये, 15 पेजेस की बुक है। जेम्स एलन इसके ऑथर है। जिससे पहले कि आप इस वीडियो में खो जाए, प्लीज़ इस वीडियो को 5 सेकंड का समय निकाल कर लाइक कर दीजिए। तो सबसे पहला जो टॉपिक है, यानी सबसे पहला लेसन है थॉट एंड कैरेक्टर, यानी विचारों का आपके कैरेक्टर पर क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे हर कीमती या उपयोगी वृक्ष का जो निर्माण होता है वो एक बीज के द्वारा, यानी कितना भी बड़ा वृक्ष हो वो एक बीज के द्वारा निर्माण होता है। इसी तरह दुनिया में जितने भी बड़े बड़े आविष्कार हुए, जितने भी महान काम हुए, वो सबसे पहले थॉट के रूप में किसी महान व्यक्ति के दिमाग में आए थे। चाहे वह किसी भी बड़े से बड़े इनोवेशन, यानी बल्ब का इनोवेशन हो, या एरोप्लेन बनाना हो, या मोबाइल फ़ोन बनाना हो, ट्रेन बनाना हो, कार बनाना हो, गेट ऑफ इंडिया हो, कुछ भी हो, सबसे पहले दुनिया की सबसे बड़ी इमारत या कुछ भी, सबसे पहले वो किसी के दिमाग में एक विचार के रूप में आए थे। फिर उसने उन्हें एक्ट में, यानी अपने काम में कन्वर्ट किया। सबसे पहले आपके माइंड में एक विचार आता है, फिर आप उस पर सोच करते हैं, और उसे के बाद में आपको काम के रूप में कन्वर्ट होता है। फिर उस एक्ट से, उस काम से आपकी लाइफ में रिजल्ट्स क्रिएट होते हैं। तो आप अपनी लाइफ में जहाँ भी है, जहाँ भी थे, जहाँ भी होंगे, तो आपके सिर्फ थॉट्स के कारण ही होंगे। यानी आपका कैरेक्टर, आप कौन है, दर्शाता कि आप क्या सोचते हैं, ये डिफाइन करेगा कि आप कौन है। चाहे आप पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं, नेगेटिव थिंकिंग रखते हैं, माइंड इसकी केयर नहीं करता, आपका सबकॉन्शियस माइंड। क्योंकि अगर आप नेगेटिव थिंकिंग रखेंगे तो कंपाउंडिंग इफेक्ट में वो आपकी लाइफ डिस्ट्रॉय करता जाएगा। अगर आप पॉजिटिव थिंकिंग रखेंगे तो आपके कैरेक्टर को बहुत सक्सेसफुल, हैप्पी और बहुत ही अच्छा बनाएगा, जिससे आप अपनी लाइफ में वो हर चीज़ें हासिल कर पाएंगे जो एक सक्सेसफुल इंसान अपनी लाइफ में करता है। जिस तरह सोने की खदान की जितनी गहराई में जाते हैं वहाँ पर डायमंड मिलने के ज़्यादा चांसेस होते हैं सालों के बाद, उसी तरह जब भी आप अपने दिमाग में, अपने विचारों की गहराई में जाते हैं तो आपको अपने कैरेक्टर रूपी डायमंड की प्राप्ति होती है। सेल्फ कॉन्फिडेंस से जब भी कोई प्रॉब्लम्स आती है तो आपके विचार कैसे होते हैं? क्या आप अपने आप को ब्लेम करते हैं या दूसरों को ब्लेम करते हैं, अपने आप को रिस्पॉन्सिबल मानते हैं उस चीज़ के लिए, डिप्रेस्ड हो जाते हैं या उसमें से कुछ पॉजिटिव लर्निंग निकालते हैं, या आपके कैरेक्टर को दर्शाता है। आप सीखने पर फोकस करते हैं या सोचते हैं कि मैं सब कुछ जानता हूँ। ये आपके जो डायमंड रूपी जो आपका एटीट्यूड है, आपका कैरेक्टर है, उसको दर्शाता है कि आप किस तरह के इंसान हैं। दूसरा है इफेक्ट ऑफ थॉट्स ऑन सर्कमटेंसेस। सर्कमटेंसेस जो है, परिस्थिति, आपकी सिचुएशंस पर आपके विचारों का क्या प्रभाव होता है। आपका दिमाग एक खाली खेत की तरह होता है जिसमें अगर आप उपजाऊ बीज, यानी पॉजिटिव थॉट्स को अगर आप नहीं बोएंगे, खरपतवार यानी जो बिना काम की घास फूस होते हैं, जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं, वो तो ऑटोमेटिक उग ही जाएंगे। तो अपने दिमाग के माली बनिए, यानी अपने दिमाग के केयर टेकर बनिए कि कौन से थॉट्स आपके दिमाग में आ रहे हैं, कौन से बीज आप अपने दिमाग में बो रहे हो। वही बीज कल को वृक्ष बनेंगे, और जब वो वृक्ष बन जाएंगे, यानी बड़े हो जाएंगे, वो आदतें, वो नेगेटिव थॉट्स अगर आपके बड़े हो गए, उनको उखाड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो उन्हें जितना आप जल्दी हटा सकते हैं, नेगेटिव थॉट्स को, नेगेटिव हैबिट्स को, उन्हें जल्दी से जल्दी हटा लीजिए। क्योंकि जिस तरह जब पेड़ एक बड़ा हो जाता है, विशाल हो जाता है, उसे उखाड़ना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। उसी तरह अपनी नेगेटिव हैबिट्स, नेगेटिव थॉट्स को उखाड़ना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। फिर वो आपकी सर्कमस्टेंसेस को, आपकी परिस्थितियों, सिचुएशंस को आपके लिए और डेडली करता जाता है, बहुत ही खराब करता जाता है। तो अपनी बैड हैबिट्स को अपनी आइडेंटिटीज ना बनने दीजिए। क्योंकि अगर आप बार बार उन बैड हैबिट्स को, बैड थॉट्स को अपने दिमाग में प्रोसेस करते रहेंगे तो आपकी आइडेंटिटी के रूप में बन जाएगा। उन्हें अच्छे थॉट्स के साथ, अपने अच्छे कामों के साथ उन्हें रिप्लेस कीजिए। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं ये निर्भर करता है कि आप अपने आप के बारे में क्या सोचते हैं। यानी आपकी बाहरी सिचुएशन क्या होगी, आपकी सर्कमस्टेंसेस क्या होगी, आपके दूसरे लोग आपके बारे में कैसे आपका पर्सपेक्टिव रखते हैं, वो डिसाइड करता है कि आप खुद को किस तरह, आप खुद को किस तरह लेते हैं, खुद की कितनी इज्जत करते हैं, खुद का आप कितना सेल्फ कॉन्फिडेंस है। क्या होता है कि आपके हाथ में नहीं है, लेकिन आप उस पर कैसे रिएक्ट करेंगे, आपके हाथ में। यानी जो चीज़ें हो रही है दुनिया में, कई ऐसी चीज़ें जिनके आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, आप उन्हें डिसाइड नहीं कर सकते हैं, लेकिन कई बुरी से बुरी घटनाएं होती है, लेकिन आप उन पर कैसे रिएक्ट करेंगे वो आपके हाथ में होता है। अगर किसी की डेथ हो जाती है, आप कंगाल हो जाते हैं, आप किसी एग्जाम में पास नहीं हो पा रहे, जो कुछ भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है, वो आप कई चीज़ें होती है जो आप उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते रिजल्ट्स को, लेकिन आप उन्हें कैसे उन पर रिएक्ट करेंगे ये पूरा कंट्रोल आपके हाथ में होता है। आपको प्रोसेस पर ध्यान देना चाहिए, ना कि आपको रिजल्ट्स पर ध्यान देना चाहिए। आपके थॉट्स, विचार जो आप कहते हैं, हिंदी में हम कहते हैं लाइफ को डिसाइड करते हैं। हमारे जो विचार है वही हमारी जर्नी को, हमारी लाइफ को डिसाइड करेंगे। नेगेटिव थॉट्स हो, पॉजिटिव थॉट्स हो, जैसे कि कई लोगों के थॉट्स होते हैं, मैं तो मैथ में बहुत कमज़ोर हूँ, मैं तो इंग्लिश सीख नहीं पाऊंगा। कई लोग कहते हैं मैथ मैं ही सीखूंगा, इंग्लिश में सीख कर दिखाऊंगा। कहीं कहते हैं मैं तो गरीब पैदा हुआ था, गरीब मर जाऊंगा। कहीं कहते हैं कि मैं इस गरीबी की जंजीर को तोड़ कर दिखाऊंगा। तो ये आपकी परिस्थितियों पर ये डिपेंड करता है कि आपकी मनस्थिति कैसी है, आपका इनर माइंड कैसा है, ये आपकी बाहरी परिस्थितियों को डिसाइड करेगा।
कि आप क्या लाइफ में बनेंगे, क्या अचीव करेंगे, आपकी सिचुएशंस कैसी होंगी। तीसरा जो लेसन है हमारी बुक का वो है इफेक्ट ऑफ थॉट्स ऑन हेल्थ एंड बॉडी। यानी जैसा कि कहा जाता है कि पहला सुख निरोगी है, तो आपके विचार जो कि आपके लिए सबसे ज़रूरी है हेल्थी रहने के लिए। जेम्स एलन कहते हैं कि आप केवल अपनी डाइट को बदल कर, यानी अपनी जो खान पान है उसको बदल कर, चेंज कर हेल्दी डाइट को अपना कर ही स्वस्थ नहीं हो सकते। आपको अपने थॉट्स की डाइट को भी हेल्दी और प्योर बनानी पड़ेगी, साफ बनानी पड़ेगी। इसे कैसे मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ कि अगर आप सोचते हैं, अगर आप हेल्थी फूड खा रहे हैं, अच्छा एक्सरसाइज कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप डिप्रेस्ड, आप सोचते हैं कि मैं अच्छा फील नहीं कर रहा हूँ, आप किसी चीज़ के बारे में बार बार डिप्रेस्ड रहते हैं। अगर आप सोचते हैं कि मैं इस बीमारी से घिरता जा रहा हूँ, उस टाइम पे आपको बीमारी भी नहीं है, लेकिन अगर आप कंटिन्यूसली सोचते रहते हैं कि मैं इस बीमार हो जाऊँगा इस कारण से, तो आप रियली भी बीमार हो जाएंगे। अगर आपको हेल्थी लाइफ चाहिए, हेल्थी आपको बॉडी चाहिए, तो आपको अपनी पॉजिटिव थॉट्स को भी अपनी लाइफ में ऐड करना होगा, जिस तरह आप हेल्दी डाइट को ऐड करते हैं। जैसा कि एक रिसर्च में एक कैदी था जिसको फांसी की सज़ा सुना दी गई थी, तो डॉक्टर्स ने उसकी रिसर्च की अपने माइंड यानी थॉट्स के पावर को जानने के लिए। उससे कहा गया कि तुम्हें फांसी होने वाली है, तुम वैसे भी फांसी के फंदे पर लटक कर बहुत टाइम तक तुम तड़पोगे, उससे अच्छा है कि हम तुम्हें कोबरा जो सांप होता है उससे डसवा देंगे, तुम्हारी कुछ ही सेकंडों में जान निकल जाएगी, और जिससे तुम्हें फांसी तो होने ही वाली है, तुम आसान मौत मरोगे। उन्होंने उनकी आंखें उसे बांध दी। उससे पहले उन्होंने बताया, उन्हें उस कैदी के सामने उस कोबरा सांप को रखा, और फिर जब उसकी आंखें बांध दी गई तो उन्होंने सिर्फ एक निप्पल जो पिन होती है उसे चबोया गया। उस कैदी ने अपने दिमाग में इतना इमेजिन कर लिया था, उसने अपने थॉट प्रोसेस को ऐसा कर लिया था कि उसे वो कोबरा खाने वाला है, और जब उस पिन को टच किया गया, बल्कि वो कोबरा नहीं था, तो वो रियल में वो मर गया। जो सरप्राइज करने वाली बात है, जब उसका पोस्टमार्टम हुआ उसमें पता चला कि उसके शरीर में जहर फैल गया था। आप सोच सकते हैं कि पिन से वो जहर फैल गया, जहर वो पिन से नहीं था, उसने अपने दिमाग में अपने थॉट्स के द्वारा अपने आप को पहले ही मार लिया था। आप अपने विचार कैसे रखते हैं, आपकी हेल्थ पर, आपकी बॉडी पर इसका पूरे से पूरा इफेक्ट होता है। अपनी लाइफ में अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं तो आपको अपने थॉट्स को भी हेल्दी रखना होगा। थिंक हेल्दी, बी हेल्दी, यानी हेल्थी सोचे, हेल्दी रहे। चौथा जो है बुक का पार्ट थॉट्स एंड पर्पस, यानी आपके थॉट्स का आपके पर्पस पर, जो आपका उद्देश्य होता है, उस पर कैसे आप उससे पर फर्क पड़ता है। आपके विचार आपके लक्ष्य को डिसाइड करते हैं, आप वही बन जाते हैं जो आप दिन भर सोचते रहते हैं। यानी आप जिस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचते रहते हैं वही बन जाते हैं। जिस तरह कमज़ोर शरीर को एक आदमी एक्सरसाइज कर वापिस यानी हेल्दी बॉडी पा सकता है, उसी तरह पॉजिटिव थॉट्स को अडोप्ट कर एक इंसान एक हेल्दी पर्पस पा सकता है, यानी अच्छा उद्देश्य पा सकता है उन पॉजिटिव थॉट्स के साथ। जो आपको आपके पर्पस और गोल, उसी के बारे में ज़्यादातर आपको सोचना चाहिए, उसी में आपको ज़्यादातर समय देना चाहिए, ऐसे लोगों के साथ बैठना चाहिए जो आपके गोल से रिलेट करते हो। आपके थॉट्स में क्लैरिटी होना चाहिए कि आपको रियलिटी में चाहिए क्या, मतलब आपको पता होना चाहिए कि आपको कितना अमाउंट चाहिए, कौन सी आपको पोजीशन चाहिए, कौन सी नौकरी चाहिए, कौन सा आप घर खरीदेंगे, किन लोगों के साथ आप कितना आपका बैंक बैलेंस होगा। हम आपसे 3 सवाल पूछेंगे, क्लैरिटी मुझे एग्जैक्ट चाहिए क्या। ज़्यादातर लोग कहते हैं मैं अमीर बनना चाहता हूँ, अपने पर्पस को क्लियर रखिए। आपको एग्जैक्ट चाहिए कि अमीर सही बनना चाहते हैं, कितना अमीर बनना चाहते हैं। अपने आप से 3 सवाल पूछ लीजिए, जाना कहाँ है, कैसे जाओगे, कब तक जाना है, मतलब आपका जो एंड गोल क्या है, कितना पैसा कमाना है। दूसरा कैसे, आपसे कैसे करोगे, कौन लोग आपकी मदद करेंगे, क्या क्या आपको चीज़ें सीखनी पड़ेंगी उसके लिए। फिर अपने आपको डेडलाइन दीजिए कि कब तक आप उसका काम कर लोगे। 5वां जो लेसन है तो थॉट फैक्टर इन अचीवमेंट, यानी जो आपके अचीवमेंट होते हैं, जो आपके रिजल्ट्स होते हैं, उनमें थॉट का, विचारों का क्या फैक्टर होता है। अगर आप सोचते हैं कि आप कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं, अगर आप सोचते हैं कि आप नहीं कर सकते आप नहीं कर सकते। इट्स योर चॉइस, इसे कहते थे हेनरी फोर्ड, जो कि जिन्होंने कार का आविष्कार किया था, कि अगर आप सोचते हैं अपने दिमाग में कि आप इस चीज़ को कर लेंगे तो आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सोचते हैं कि मैं इस चीज़ में फेल हो जाऊंगा तो आप पहले फेल हो चुके हैं। आपकी कोई मदद नहीं कर सकता जब तक आप खुद की मदद नहीं कर सकते हैं, यानी आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता। कोई आपके हाथ में किताब दे सकता है, कोई आपको जबरन कह सकता है कि आप इसे पढ़िए, आप पढ़ सकते हैं, लेकिन वो आपके दिमाग में एंटर नहीं कर सकता, वो आपकी डिज़ायर नहीं जगा सकता उसको पढ़ने के लिए, आपका फोकस उस पर नहीं कर सकता। क्योंकि कोई भी शक्तिशाली आदमी किसी कमजोर आदमी को जब तक मजबूत नहीं बना सकता, जब तक वो खुद नहीं बनना चाहता। आपको खुद की मदद करनी होगी। अब खुद की मदद आप कैसे करेंगे, अपने पॉजिटिव थॉट्स के साथ आप खुद की मदद करेंगे। आपका थॉट प्रोसेस जानिए कि मैं किस प्रकार का आदमी हूँ, मेरी कमियाँ कौन सी हैं, अपनी कमियों को जाने कि मैं नेगेटिव सिचुएशंस में क्या करता हूँ, जब मैं फ्रस्ट्रेटेड हो जाता हूँ क्या करता हूँ, उन चीज़ों को जाने कि मैं किस जगह पर कमजोर हूँ। अपनी कमियों को सबसे पहले तो मान लीजिए, उन पर काम करना शुरू कर दीजिए, अपनी कमियों को अपनी ताकत में बदल लीजिए। जो आपको अपने आप पर और अपने सपनों पर जो करना चाहते हैं उस पर 101% कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि आप उस चीज़ को नहीं पाएंगे। अपनी सेल्फ कॉन्फिडेंस सबसे ज़रूरी चीज़ है। अगर आप खुद पर विश्वास नहीं होगा आपको, तो लोग आप पर कभी भी विश्वास नहीं करेंगे। जब भी आप अपने गोल को पा सकेंगे। छठा है विजन एंड आइडियल्स, यानी जो आपके ड्रीम है, सपने हैं। ड्रीमर्स के कारण ही आपके आज इस संसार में जो
समृद्धि है, जो खुशहाली है, वो ड्रीमर्स के प्राण है। किसी ने सपना देखा था एरोप्लेन उड़ाने का, किसी ने सपना देखा था बल्ब का आविष्कार करने का, किसी ने सपना देखा था कार बनाने का, जिसके कारण ये संसार आज इतना खूबसूरत है। जैसा कि हर बड़ा सा बड़ा काम किसी ने सपना देखा था, तो आपको भी सपने बड़े देखने होंगे। और हमेशा सपने देखने में कभी भी आपको नीचताई नहीं करनी चाहिए, सपने हमेशा बड़े देखने चाहिए। जेम्स एलन के हिसाब से ह्यूमन माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव इट कैन अचीव। ये नेपोलियन हिल करते थे कि इंसान का माइंड जो बिलीव और कंसीव कर सकता है उसे वो पा भी सकता है। सातवां है सेरेनिटी, यानी शांति। शांति हर एक चीज का रिजल्ट है, यानी जीवन में शांति से, पीस से बढ़कर कुछ भी नहीं है। जो भी लोग अपनी लाइफ में सक्सेस हासिल किए वो ज़्यादातर शांत रहते हैं। वो अपना एनर्जी पूरा, अपना फोकस अपने गोल पर डालते हैं, ना कि लोगों से बहस करने में या छोटी छोटी बातों पर अपना फोकस वो डिस्ट्रैक्ट करते हैं। अगर आपके थॉट्स पॉजिटिव डायरेक्शन में, आप जो करना चाहते हैं, जिन पर आप अपना समय दे रहे हैं, यानी अगर आप अपनी लाइफ में जो करना चाहते हैं उस पर ही आप अपना समय दे रहे हैं, उसको कर पा रहे हैं, तो आपको शांति मिलेगी। लेकिन अगर आप जो करना चाहते हैं, यानी आप अपने गोल से डिस्ट्रैक्ट हो रहे, अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको गिल्ट महसूस होगा। अपने जो थॉट्स हैं उनको पॉजिटिव वे में डायरेक्ट करें, यानी जो आप बनना चाहते हैं उसी में अपना फोकस लगाएं, उसी के बारे में आप सोचें, तो आप शांत महसूस करेंगे। इसके साथ ये बुक खत्म होती है। मैंने आपको ये बुक की समरी बताई थी, एज ए मैन थिंक इट बाय जेम्स एलन। यकीन है मुझे कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, बुरा लगा हो तो अनलाइक कीजिए। हमें बताइए कि हमें कौन से और टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहिए। हम चाहते हैं हमारे भारत देश को मजबूत बनाना। हमारी मदद कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।